कटारिया जी बताइए कि अरविंद केजरीवाल बाकी नेताओं को भ्रष्ट कहते हुए घूमते थे, उनके खिलाफ सड़कों पर बैठ जाते थे, धरना प्रदर्शन करते थे, लेकिन जब खुद पर बात आई तो चुप्पी साधे हुए हैं, जवाब भी नहीं दे रहे आने के बाद। जानबूझ के नहीं प्रियंका, जानबूझ के भारतीय प्रियंका जी, मैं अरविंद केजरीवाल बोलना चाहता हूं, बट जब मैं अरविंद केजरीवाल बोलता हूं तो अरविंद शराबी वाल निकलता है, जिसने पूरी दिल्ली को शराब के नशे में डुबा दिया। उससे घटिया नेता कोई नहीं हो सकता। और मैं अपने भाई संजीव कौशिक की बात से मैं हैरान हूं कि उन्होंने भ्रष्टाचार की परिभाषा ही बदल दी। वो क्या कह रहे हैं, 2000 करोड़ का नुकसान हो गया तो हो गया, अगर इन्होंने बिल इन्फ्लेट करके दे दिए तो दे दिए, पैसा केजरीवाल की जेब में थोड़ी ना गया, तो वो करप्शन नहीं है। जब सीएजी रिपोर्ट आपको नहीं, वो ही कह रहे हैं, देखिए संजीव कौशिक जी कह रहे हैं जनता या तो एफआईआर दर्ज करवाइए, या फिर वो कह रहे हैं 2002 करोड़ कहां गया, ढूंढिए, पता लगाइए। वो इस तरीके से पल्ला झाड़ रहे हैं। जेल चले गए, ठीक है, इतनी मुश्किल से बेल मिली, और फिर भी ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार कहां पे हुआ, कहां पे हुआ। ईडी सीबीआई में अंदर जा चुके हैं, इनके नेता अभी तक फड़फड़ा रहे हैं, उन्हें यह डर है कि कहीं दोबारा अरेस्ट ना कर लिया जाए। अभी तो बहुत सारे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, मैं आज टीवी पे बोल रहा हूं, अभी सीवेज घोटाला और दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला खुलना बाकी है। फाइलें घूम रही हैं पूरी दिल्ली में, पब्लिक डोमेन में है, बहुत सारे वकीलों को पता है कि इन्होंने कितना बड़ा घोटाला किया है सीवेज क्लीनिंग में और दिल्ली जल बोर्ड में। वो भी फाइलें जल्द खुलेंगी, पूरी दुनिया को पता चलेगा कि इन्होंने कितना बड़ा घोटाला किया है। ये मैं ऑन रिकॉर्ड टीवी पे आज बोल रहा हूं। और दूसरी बात रही इनके क्या कहते हैं लिकर एक्साइज पॉलिसी की, उसमें तो पूरा क्लियर हो चुका है। ये बार बार कहते रहते हैं, मैंने कई बार डिबेट्स पे इनको काउंटर किया है आम आदमी पार्टी के स्पोक्सपर्सन को। ये कहते रहते मनी ट्रेल नहीं मिली, मनी ट्रेल मिल चुकी है, वो तो पैसा रिकवर नहीं हुआ क्योंकि आप पैसा खर्च कर चुके थे, बट मनी ट्रेल बिल्कुल क्लियरली एस्टैब्लिश हो चुकी है। आप चार्जशीट पढ़िए, आप ईडी के रिप्लाई पढ़िए, आप सीबीआई के रिप्लाई पढ़िए जो कोर्ट में लगे हैं, मनी ट्रेल हैज बीन क्लियरली एस्टैब्लिश्ड। ये तो अब आप ये देखिए, ये पक्का जेल जाएंगे, पक्का जेल जाएंगे, तो वक्त बताएगा, क्योंकि अभी 13 सीएजी की रिपोर्ट्स और खुली हैं और सीएजी एक संवैधानिक संस्था है, उस रिपोर्ट्स को नकारा नहीं जा सकता। राधिका खेड़ा जी, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है, संजीव कौशिक कह रहे हैं कि अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो एफआईआर दर्ज करवाइए। 2002 करोड़ का अगर घोटाला है तो बताइए कि कहां गया वो पैसा। किस तरीके से दिल्ली की सड़कें टूटी हुई हैं, सड़कों की मरम्मत का काम हुआ नहीं, यमुना के नाम पर ये सरकार में आए, सफाई हुई नहीं, पल्ला झाड़ते रहे, भ्रष्टाचार किया, लेकिन मानने को अभी भी तैयार नहीं है। हैरानी इस बात की है। देखिए, यहाँ तक सिर्फ बात सीमित नहीं है, इन्होंने लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कैसा किया वो भी इस रिपोर्ट में है कि कैसे जो कोविड फंड से, आपने देखा था दिल्ली की हालात कोविड के दौरान कैसे थी, सड़कों पर लाशें थी, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, और लगातार डॉक्टर्स हो या हेल्थ केयर हमारे सर्विस देने वाले नर्सेज स्टाफ हो, सब हो, लगातार उनको पैसे तक नहीं मिल रहे थे। जो अलॉटेड 787.91 करोड़ केंद्र सरकार से दिया गया था, उसमें से सिर्फ 582 करोड़ रुपीस इन्होंने खर्च किया, और 30 करोड़ रुपए जिससे सैलरीज जानी थी, 83 करोड़ जिससे पीपीई मास्क और सब जान लेना था वो, और कहा जा रहा था शॉर्टेज है, उस सबको यूटिलाइज नहीं किया गया। इन्होंने लगातार जो हॉस्पिटल्स बनाने के लिए, नए बेड्स बनाने के लिए पैसे दिए गए, उसको यूटिलाइज नहीं किया। यहां तक कि बेसिक आईसीयू सर्विसेज है वो 14 हॉस्पिटल्स में मिसिंग, ऑक्सीजन सप्लाई एब्सेंट, ब्लड बैंक एब्सेंट, ये सब का पैसा एम्बुलेंस का जो दिया गया था उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। साथ ही साथ ये जो मोहल्ला क्लिनिक चलाते हैं उसमें ना टॉयलेट्स है ना पावर बैकअप है, ये पैसा कहां और किसके लिए इस्तेमाल हो रहा था जो आवंटित था इन चीजों के लिए। और ये बार बार बोलते थे एलजी काम नहीं करने दे रहे, केंद्र सरकार हमें पैसा नहीं दे रही, काम नहीं करने दे रही, और ये सारा रिपोर्ट में आ गया है कि इन्होंने इस्तेमाल ही नहीं किया। इन्होंने दिल्ली वासियों की सांसें घोट दी, जान ले ली उनकी कोविड काल में। कैसे संजीव कौशिक जी बताइए, पैसा जो आवंटित हुआ वो कहां पर गया? हाँ बोलिए प्रियंका, वो उस पार्टी के प्रवक्ता तो कम से कम नसीहत ना ही दे कि कोविड में लोगों की मदद के लिए पीएम केयर फंड बनाकर के निजी तौर पे उसका इस्तेमाल करने वाले और लोगों के बीच में उसके बारे में जानकारी नहीं देने वाले लोग भी कम से कम नसीहत तो ना ही दे हमको। तो वो कर रहे हैं ना कि किसकी कॉलर ज्यादा मैली, ये देखिए, अरे आपके ऊपर दिल्ली की जनता ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, सत्ता से बेदखल कर दिया, गंभीर आरोप लग रहे हैं, 13 सीएजी की रिपोर्ट और आनी है, उसको जस्टिफाई करने के बजाय आप कह रहे हैं कि आपने भी किया इसलिए हमने भी किया। प्रियंका, यदि नैतिकता है तो अडानी के साथ आप दीजिए ना, बताइए कैसे। यहाँ अडानी अंबानी पर चर्चा नहीं हो रही है, अडानी अंबानी पर चर्चा नहीं हो रही है, घोटाले पर चर्चा हो रही है, मुद्दे पर रही है। जो चूना लगाया है देश का और अडानी को फायदा पहुंचाया उसके बारे में बात करेंगे, नैतिकता है तो लोगों ने देखा है।
निजी रिश्ते क्या होते हैं देश के प्रधानमंत्री के? किसी उद्योगपति यहाँ निजी रिश्तों पर चर्चा हो रही है। आज का टॉपिक है संजीव कौशिक जी, यही तो दिक्कत है, यही दिक्कत है आम आदमी पार्टी के साथ। कहती कुछ है, करती कुछ है, सवाल पूछो तो उसको भी डिटेल करके जवाब देती है। प्रेम कुमार जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। प्रेम कुमार जी, जरा मुझे बताइए, शीश महल को लेकर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है रिपब्लिक भारत के पास, और हमें ये जानना है कि शीश महल को लेकर जो 9 करोड़ 43 लाख रुपए का मार्बल, डिजाइनर मार्बल इस्तेमाल किया गया, ये कहां से मार्बल ऐसा आता है? आप देखिए, सजावट में, एंटीक सजावट में 14 करोड़ 82 लाख रुपए का खर्च हुआ। ऐसी कौन सी सजावट थी जो किसी ने देखी नहीं? 14 करोड़, आप सोचिए, इसमें 3-4 घर बन जाते, अगर बड़े बंगले भी देखें, कई सारे फ्लैट्स आ जाते। क्या किया है दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने? प्रियंका जी, सीएजी की रिपोर्ट सिर्फ दिल्ली में तो आती नहीं है, पहले भी कई बार आई है। देश के अलग अलग राज्यों की आती है। 3 दिन पहले उत्तराखंड की भी आई थी, और सब जगह सैकड़ों करोड़ रुपए इधर इस मद में खर्च होना था, उस मद में खर्च हो गया। कहीं इस आधार पर कि ऐसे होता तो सर एक्सचेकर को फायदा होता, और ऐसे नहीं हुआ, इसलिए एक्सचेकर को नुकसान। प्रेम कुमार जी सुनिए, आप कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? ये कट्टर ईमानदार वाली पार्टी को लेकर सीएजी की रिपोर्ट जब आती है तो वाकई सवाल खड़े होते हैं। तब पूछा जाता है कट्टर ईमानदारी कहां पर गई? प्रियंका जी, बाकी सरकार क्या कट्टर बेईमान वाली है? क्या बात कर रही है आप? सब संवैधानिक पद पर है, सबकी जिम्मेदारी जनता के लिए एक समान है। लेकिन कट्टर ईमानदार बोल बोल के तो सरकार में नहीं आए थे ना बाकी लोग। इसको रहने दीजिए, सारी सरकारें जनता के लिए एक समान रूप से जिम्मेदार है। इसलिए ऐसा नहीं होगा कि अरविंद केजरीवाल से कस के पूछेंगे क्योंकि वो कट्टर ईमानदार बोले थे, और दूसरों से आप पूछेंगे ही नहीं। क्यों? उन्होंने कहा था हम दूसरों से अलग हैं। आप भूल गए? रुक जाइए, सुन, आप भूल गए उस टाइम पर जब वो धरना प्रदर्शन करते थे, हम सबसे अलग हैं, अलग राजनीतिक पार्टी बनेगी, हम वैगनआर गाड़ी में रहेंगे, हमें बड़ा बंगला नहीं चाहिए, कोई नौकर चाकर नहीं चाहिए। आप कह रहे हैं आज दूसरे राज्यों में भी आती है। उन बातों का सीएजी की रिपोर्ट की वास्तविकता से अरे 13 रिपोर्ट और पेश होनी है प्रेम कुमार जी, समझ रहे हैं आप? कि अरविंद केजरीवाल की नैतिकता पर बात कर रहे हैं, क्या बात करें, तय कर लीजिए आप। आनंद विजय जी कैसी बात कर रहे हैं प्रेम कुमार जी, जरा बताइए इन्हें। ये कह रहे हैं कि बाकी और राज्यों में भी आती है सीएजी की रिपोर्ट, बाकी और भी भ्रष्टाचार होता है, तो यहां पर भी हो गया। अरविंद केजरीवाल ने क्या अनोखा ऐसा काम कर दिया जो बाकी राजनीतिक पार्टी करती है वो उन्होंने भी किया। ये किस तरीके से जस्टिफाई कर रहे हैं? दिल्ली की जनता ने क्यों चुना था? अलग होगी पार्टी, कट्टर ईमानदार, और यहां पर देखिए आज जब आरोप लग रहे हैं तो कैसे जस्टिफाई किया जा रहा है? प्रेम कुमार जी को यह बताना चाहिए पूरे देश को और पूरे राष्ट्र को कि जो सीएजी की रिपोर्ट उत्तराखंड की बात कर रहे हैं और जो दिल्ली की उत्तराखंड रिपोर्ट सीएजी की आबकारी नीति या शराब घोटाले में आई है, उसमें जिस प्रकार का इंडाइटमेंट है उस प्रकार का इंडाइटमेंट क्या उत्तराखंड में है? यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आपने टेंडरिंग के प्रोसेस में जो उनके लिमिट थे उसको चेक करने का कोई प्रयास नहीं किया। आप 4 सरकारी कंपनियां मिलके 60% शराब बेचा करती थी दिल्ली में, आपने उसको हटा दिया और 12 और ले आए। पहले एक व्यक्ति 1 लाइसेंस ले सकता था, आपने एक व्यक्ति को 2 दर्जन लाइसेंस देने की अनुमति दी। आपने कमीशन 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया। इन सब चीजों को आपने इस आवरण में किया कि प्रोजेक्टेड प्रॉफिट 8,000 करोड़ होगा। यही तो कहा था ना। संजीव कौशिक जी सुन रहे हैं बहुत ध्यान से, मैंने बहुत सूक्ष्मता से उस रिपोर्ट को प्रेम कुमार जी पढ़ा है। इस तरह का इंडाइटमेंट अगर उत्तराखंड की रिपोर्ट में हो तो कृपया आप बताइए। बताइए संजीव कौशिक जी। मैं जवाब देता हूं। दीजिएगा प्रेम कुमार जी, पहले संजीव कौशिक बोलेंगे। देखिए, यही बात तो मैं लगातार कह रहा हूं कि 4,108 करोड़ से 8,911 करोड़ जो प्रोजेक्टेड फायदे की बात थी वो वही दिखाया गया था ना। तो इस योजना को, इस स्कीम को, इस पॉलिसी को लागू करने के बाद में चलने दिया जाता, तब तो ईडी ने बंद कर दिया, सीबीआई ने केस कर दी, एलजी साहब ने इसके अगेंस्ट में बात करनी शुरू कर दी और आगे बात बढ़ा दी। तो ये जिन लोगों ने इसे रोका, इस स्कीम को, इस पॉलिसी को जिन लोगों ने रोका, उनसे वसूली करने की संजीव जी वो कह रहे हैं, आप सुन तो लीजिए, वो कह रहे हैं वापस क्यों ले ली? आप चलाते अपनी शराब नीति, वापस क्यों ली गई? 2022 में वापस क्यों ले ली गई? कौन सा डर सता रहा था? कैग की रिपोर्ट तो यही बता रही है ना। कैग की रिपोर्ट यही बता रही है कि सीबीआई और ईडी ने केस दायर कर दी और एलजी साहब ने इसकी संस्तुति कर दी, उसके बाद में काम करने लायक नहीं रहे, इसलिए गिरफ्तारी के पहले वापस हो गई थी रिपोर्ट सर। परिस्थिति पैदा कर दी, गिरफ्तारी के पहले रिपोर्ट वापस हो गई थी। असली गुनहगार वो लोग हैं, असली गुनहगार तो वो लोग हैं जो लोग इस पॉलिसी को लागू नहीं करने दिए, चलने नहीं दिए, जिसकी वजह से कैसी बात कर रहे हैं उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे।